हमारी एपिसोड की शुरुआत में यामादा उसी कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान वगैरह खरीद रहा होता है जहाँ पे अकाने इची पार्ट टाइम जॉब करती है। और फिर यहीं पे अकाने इची यामादा के सामने लॉटरी टिकट रखती है, जो देख के यामादा उससे बोलने लगता है, मत बताओ कि गेम में मेरे कन्वीनियंस स्टोर पे आने पे तुम इसलिए इतनी जिद करी थी ताकि तुम मुझसे ये ड्रा कर सको। तो अकाने आगे से बोलती है, अरे मुझे ये मत कहो, वैसे भी तो तुम्हारा घर इसी रास्ते से आता है तो मैंने सोचा तुम आ भी जाओ। और हमें यहाँ पे ये भी मालूम पड़ता है कि यामादा के फेस्टिवल को 1 हफ्ता हो भी चुका है। इसके साथ ही साथ अकाने जी यामादा से ये भी बोलती है, तुम आ ही गए हो, बस मेरी शिफ्ट खत्म होने को जा रही है, थोड़ा सा वेट करो। दोनों एक साथ घर जाते हैं। यामादा जब उसका इंतजार कर रहा होता है तो अकाने की कोवर्कर उससे बोलने लगती है, वैसे कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? अगर नहीं भी तो इतने हैंडसम पर्सन को तुम पसंद तो करती ही होगी। वेल उसकी बातों से अकाने के दिमाग में एक बात तो बैठ जाती है कि यामादा आजकल उससे बहुत खुल के बात करता है, जबकि पहले वो 1 सेकंड भी नहीं रुकता था और बस यही कहता रहता था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और आजकल ये दोनों काफी ग्रो कर चुके हैं एज अ फ्रेंडशिप या जो भी। अब इसी तरह अकाने और यामादा एक साथ घर जाने लगते हैं। उस दौरान भी अकाने के दिल में होता है कि वो चाहे जरूर गेम के जरिए करीब हुआ है मगर वो काफी खुश है। यहीं पे अकाने फिर उससे बोलती है, बाय द वे मैंने तुम्हें लॉटरी के लिए नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हें शुक्रिया कहने और ये खाना देने के लिए बुलाया था, क्योंकि मैं फेस्टिवल में तो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। इसी तरह पाथवे में जब वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं अपनी ग्रीन लाइट का, उधर भी अकाने सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है यामादा को मुझे रोमांटिक नजर से नहीं देखना चाहिए। और ये सोच रही होती है कि इसी में अकाने एकदम से छींक मार देती है। फिर अकाने अब जूं ही अपने पर्स में मास्क को ढूंढ रही होती है, एक साइकिल वाला अकाने से टकरा के ही जाने वाला होता है कि यामादा वक्त रहते ही अकाने को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद अकाने और यामादा थोड़ी देर खामोश रहते हैं और फिर यामादा बोलता है, क्या तुम्हें जुकाम है? अगर है तो उम्मीद करता हूँ ये ज्यादा ना बढ़े। और यार जब दोनों एक साथ होते हैं ना, एक अजीब किस्म का रोम सा फैला होता है। ये सच है, चाहे वो अकाने हो या यामादा हो, दोनों के दोनों एक दूसरे के बारे में सोच में जरूर डूबे होते हैं, स्पेशली अकाने। पर यहीं पे अकाने को अब अंदर ही अंदर एक और बार चुभने लगती है। ये बात दूसरे सी में वो जब अकेली मोनो के साथ बैठी हुई होती है, वो उसे बता रही होती है कि अचानक से एकदम से किसी लड़के का तुम्हारे साथ काइंड हो जाना, ये थोड़ा डर होना नहीं है? एकदम से तुम्हें फीलिंग्स आए कि शायद से वो तुम्हारे बारे में कुछ सोचता है, पर तुम्हें एहसास भी हो उसके साथ ही साथ कि वो तुम्हारा वहम है। एक शख्स जो तुम्हें जर्रा भी मुंह नहीं लगाता था पहले, वो एकदम से तुम्हारी तबीयत पूछता हो वगैरह वगैरह। तो मोनो आगे से बोलती है, चूंकि तुम नाम ले रही है तो मैं सोचूंगी कि वो यामादा है। चाहे जो भी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारा वहम है? सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ हो। वेल जो भी, तुम थोड़ी खुश खुश लग रही हो जब से उसने ये कहा है कि तुम उसकी लीग से काफी ज्यादा बढ़ के हो। पर इस पर अकाने बोलती है, यही चीज तो उससे ज्यादा खतरनाक बनाती है। जिस पर मोनो आगे से कहती है, चाहे जो भी अकाने, तुमने एक अल्फाज भी इस बारे में नहीं कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो या करना चाहती हो। थोड़ी देर में अकाने को यहाँ पे अरुणा का फोन आता है, जहाँ पे अरुणा किसी बात की वजह से काफी ज्यादा नर्वस होती है। वो इसी लम्हे में उसे एक पार्क में मिलने के लिए कहती है। दूसरे सी में अकाने और रूना एक साथ बैठे होते हैं पार्क में। अरे रूना काफी फिक्रमंदी से कहने लगती है, अकाने क्या तुमने मेरा टेक्स्ट पढ़ा है? तो अकाने इसके जवाब में बोलती है, हाँ हमारी गिल्ड में नया मेंबर ज्वाइन करा है, मैंने पढ़ लिया था। और यार रूना को इसी बात की फिक्र खाई जा रही होती है। हमें पता है रूना स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करती है और इस बार भी इनकी न्यू मेंबर एक फीमेल होने को जा रही है। और रूना को भी इस बात की यही फिक्र होती है कि इन्हें न्यू मेंबर क्यों ज्वाइन कर रहा है, जबकि अकाने उसे काफी समझाती है, जिस तरह हम और तुम दोस्त बन गए, क्या पता हम तीनों भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाए। इसके साथ ही साथ रूना उससे बताती है, जो लड़की हमें ज्वाइन करे है उससे यामादा हमें मिलवाएगा, क्योंकि दरअसल वो उसकी क्लासमेट है। लड़की ज्यादातर FPS गेम्स वगैरह खेलती है, पर उसने सोचा ब्रेक लेके थोड़ा FOS में भी आ जाए। और जब मैं उसी लड़की के बारे में यामादा से पूछती हूँ तो वो ज्यादा बोलता नहीं है। ये कहते हुए वो अकाने के मोबाइल में यामादा का नंबर डाल देती है। इसी बात पे रूना से बोलती है, मुझे तो नहीं मगर वो तुम्हें जरूर बताएगा। अगर मुझे पता चल जाए वो किस तरह की लड़की है तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। दूसरी सी में हमें दिखाया जाता है यामादा के क्लासरूम में, और हमें पता चलता है जो उसे ज्वाइन करने को जा रही है उस लड़की का नाम वही सुबाकी है। अलबत्ता इन्हीं समय यामादा को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। देख के यामादा का दोस्त कहने लगता है, अरे वाह तेरे को आजकल बड़ी कॉल आती है, क्या लड़की की तरफ से है? पर इसी समय सुबाकी उसकी बात को काटते हुए कहने लगती है, यामादा इन रोमांटिक चीजों वगैरह में नहीं पड़ता। और जहां तक उस अननोन नंबर की बात होती है, जो कि जाहिर सी बात है यामादा अटेंड नहीं करता क्योंकि क्लास शुरू होने को ही जा रही होती है। और क्लास वगैरह से फारिग हो जाने के बाद यामादा और सुबाकी साथ में एक और दोस्त के साथ जब घर जा रहे होते हैं तो यामादा दोबारा से उसी अननोन नंबर पे कॉल करता है और
और कॉल करने के बाद यामादा को मालूम पड़ता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अकाने इची है। साथ में यामादा अकाने के बीच में छींकों की आवाज भी सुन रहा होता है। इन सब में अकाने उसे बताती है वैसे उसने कुछ पूछना था मगर अब वो काम के सिलसिले में जारी है पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाला दरअसल आज आया नहीं और मुझे अब डबल टाइम काम करना पड़ेगा। और यहीं पे दोनों के बीच में बात खत्म होती है। दूसरे सीन में यामा का दोस्त पीछे शॉप में बैठ के बर्गर छिक रहा होता है तो सुबाकी और यामादा आपस में बातें कर रहे होते बाहर खड़े होके। सुबाकी यहाँ पे यामादा से पूछने लगती है तो तुम्हें उसी लड़की का फोन आया था जो कि तुम फेस्टिवल में थे इसके साथ। यामादा हैरानगी से पूछने लगता है तुम्हें कैसे मालूम। तो इस दौरान सुबाकी उससे कहती है क्योंकि तुमने उसका नाम लिया था अकाने। थोड़ी देर में उनका वो दोस्त भी आ जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं तो यामादा उससे बोलता है वो मेरी गिल्ड मेंबर है, तुम उससे जल्द मिलोगी। सुबाकी उससे पूछती है तुम दोनों काफी करीब हो। बाकी को यहाँ पे थोड़ी फिक्र होती है कि कहीं अकाने और यामादा के बीच में आपस में कुछ चलना ना हो। और वो उससे पूछती है क्या तुम उसे पसंद करते हो। और अब दूसरे सीन में अकाने को काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उसे इतने शॉर्ट नोटिस में एकदम से बुला लिया गया। खैर यार अकाने का फोन इसी तरह कपड़ों में से उड़ता हुआ जमीन पे गिर जाता है। जब वो फोन को उठाती है तो यामादा का नंबर अपनी हिस्ट्री में देख के काफी अजीब सा थोड़ा पाती है। फिर इसी में वो खुद को शीशे में देख के उसे मनो की बात याद आ रही होती है कि तुमने इस बारे में एक अल्फाज भी नहीं कहा कि तुम इस बारे में क्या करना चाहती हो। दूसरी तरफ हम सुबाकी को भी देखते हैं जो कि अभी अभी इस गिल्ड में ज्वाइन कर लेती है। और इसी में कहानी एक बार फिर से अकाने पे जाती है। किसी के बारे में सोचते हुए अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है, एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। और लगभग सारी फीलिंग्स अकाने की उसके लिए खत्म होने को जा रही होती है। अभी भी बची कुछ रहती होती है मगर, और दिल में कुछ बचतावे वगैरह भी होते हैं। उसी में जब यामादा रूना को पढ़ा रहा होता है उसे अकाने की तरफ से कॉल आती है रूना को कि वो आज रात गेम नहीं खेल पाएगी क्योंकि उसे काफी सख्त बुखार है। और यही बात रूना अब यामादा को भी बता देती है। अरे हम दोबारा से जब अकाने को देखते हैं उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो मुश्किल से रंगरा के चली होती है और जब वो अपने लिए खाना लेने जाती है बहुत चकरार होता है और वो साइकिल वाली जगह पे ही गिर जाती है। जब वो इन साइकिल वगैरह को वापस ठीक जगह पे पुट करने की कोशिश करती है उसके लिए उसमें हिम्मत तक ना होती। तभी आए मौके पे वहाँ पे यामादा भी पहुंच जाता है। और जबकि अकाने की हालत इतनी खराब होती है कि वो इसे ख्वाब समझ रही होती है। फिर यहीं पे अकाने बेहोश हो देती है जबकि यामादा उससे अपनी बाहों में उठा लेता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।